यहाँ पे मेरे पास है, ये है 240 ml की सिरप, ठीक है, इनरिच वाली। तो इसके अंदर हर एक एलिमेंट की हम देख रहे हैं कितने ग्राम है, हर एक एलिमेंट की ये देखें कितने कितने ग्राम है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास। इसी तरह ये 800 ml है और यहाँ पे देखें इसके अंदर कितनी कितनी एनर्जी है, प्रोटीन है, टोटल फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो हम इसमें देख रहे हैं हर एक एलिमेंट की कितने ग्राम है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, अब इसमें कितनी थी, ये है हमारे पास 1 लीटर वाला। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे फैट और ये देखिए कार्बोहाइड्रेट्स कितनी है, शुगर की और क्रूड। अब नेक्स्ट हमारे पास क्विक चेक में हमने सल्फेट आयन की परसेंटेज कंपोजिशन देखनी है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 15.10, इसमें कंपाउंड जिसका मास है 8। अस्सलाम वालेकुम, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या है? कंपोजिशन का मतलब है कोई एलिमेंट है, कोई सैंपल है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स देख रहे हैं, कोई कंपाउंड है, इसके अंदर हर एक एलिमेंट की हमने परसेंटेज देखनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास है वाटर एक कंपाउंड है, 100 ग्राम इसकी परसेंटेज है। अब इसमें से हमने परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है। मतलब वाटर के अंदर, वाटर 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। हमारे पास है वाटर 100 ग्राम में, 100 ग्राम में है हमारे पास वाटर। तो अब हम इसमें देख रहे हैं हर एक एलिमेंट की कितनी कंपोजिशन होगी, कितनी परसेंटेज कंपोजिशन होगी। हर एक एलिमेंट की परसेंटेज देखनी है हमने उस कंपाउंड में। अब यहाँ पे देखें, यानी उसको बनाने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं हमने उसकी मास देखनी है, उसकी परसेंटेज देखनी है। तो यहाँ पे देखिए 100 ग्राम है वाटर हमारे पास, तो हमने हाइड्रोजन की परसेंटेज भी देखनी है और ऑक्सीजन की भी देखनी है। तो यहाँ हाइड्रोजन 11.1 है और ऑक्सीजन 88.9 है। तो हर एक एलिमेंट की जब हम कंपोजिशन देखेंगे तो इस चीज़ को हम कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास। हम देख रहे हैं परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास का मतलब है हर एक एलिमेंट का मास देखना है हमने कंपाउंड के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास है, ये है 240 ml की सिरप, ठीक है, इनरिच वाली। तो इसके अंदर हर एक एलिमेंट की हम देख रहे हैं कितने ग्राम है, हर एक एलिमेंट की ये देखें कितने कितने ग्राम है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास। इसी तरह मेरे पास ये एक है, ये 800 ml है और यहाँ पे देखें इसके अंदर कितनी कितनी एनर्जी है, प्रोटीन है, टोटल फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट की हम देख रहे हैं, टोटल हमारे पास लिखा हुआ है कि कितना 800 ml, और हम इसमें देख रहे हैं हर एक एलिमेंट की कितने ग्राम है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये है, अब इसमें कितनी थी, ये है हमारे पास 1 लीटर वाला। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे फैट और ये देखिए कार्बोहाइड्रेट्स कितनी है, शुगर की और क्रूड फाइबर, सोडियम और एनर्जी। टोटल एनर्जी को तो छोड़ो, ये जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं ना, जो ये मिल के बना रहे हैं, उनकी परसेंटेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस चीज़ को हम कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास, यानी एक कंपाउंड को बनाने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी हमने देखनी है कि कितनी तादाद में, कितनी मिकदार में वो यूज़ हुए हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास। तो यहाँ से डेफिनेशन है नंबर ऑफ़ ग्राम्स, क्योंकि यहाँ पे है परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है नंबर ऑफ़ ग्राम्स ऑफ ईच एलिमेंट, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। यानी 100 ग्राम कंपाउंड में, यानी 100 ग्राम कंपाउंड में हमने हर एक एलिमेंट के ग्राम्स देख रहे हैं, कितनी कितनी तादाद में कितने कितने ग्राम्स उस 100 ग्राम कंपाउंड को बनाने में यूज़ हो रहे हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास। तो इसका फार्मूला है, इसका हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल टू mass of each element in a compound, mass of each element in a compound over फार्मूला mass of compound multiply by 100। क्योंकि परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फार्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल टू mass of each element in a compound over फार्मूला mass of compound। अब फार्मूला मास से हमने हर एक एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। फार्मूला मास से कैसे करेंगे, यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट की। तो कैल्शियम का जो मास होता है, अब हमारे पास फार्मूला है हमारे पास, अब इसमें से हमने कैल्शियम का मास देखना है, कार्बन का देखना है, ऑक्सीजन का देखना है, और इनको मिला के हमारे पास आएगा फार्मूला मास, और फिर इसमें से हम हर एक एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास फार्मूला मास है कैल्शियम का। फार्मूला मास, कैल्शियम का जो मास होता है वो है 40, कार्बन का जो मास होता है वो है 12,
ऑक्सीजन का मास होता है 16, बट यहाँ पे 3 है क्योंकि हम फार्मूला मास से हम मास निकाल रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है और इसमें से हमने फार्मूला मास निकालना है। कैल्शियम का होता है 40 एटॉमिक मास, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ पे 3 है तो इसको मल्टीप्लाई करें 3 से तो आंसर आएगा 48। अब इसको हम इस 40 को और 12 को और ये 48 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास फार्मूला मास आएगा कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 का। ये अब हमारे पास आ गया। अब इसमें से हम हर एक एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस कंपाउंड में वो कितनी है। आ गई समझ कि हर एक एलिमेंट की अब जितना भी कंपाउंड है उसके फार्मूला मास से, अब इसका फार्मूला मास हमारे पास आ गया ना 100 है। कैसे निकालें? हर एक एलिमेंट का, हर एक एटम का हमने मास देखा है, फिर उसको जमा किया और जमा करने से इसका टोटल मास आ गया हमारे पास। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कैल्शियम पहले देखते हैं। तो कैल्शियम का हमारे पास मास था 40, तो 40 को हम इसके फार्मूला मास से करेंगे 100 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास ये परसेंटेज आ जाएगी। 40% है इसके अंदर कैल्शियम। अच्छा, अब परसेंटेज देखनी है हमने कार्बन की। कार्बन है हमारे पास, कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो है 12 को फिर इसके फार्मूला मास से करेंगे इसके और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से क्योंकि परसेंटेज है, और फिर इसके आंसर आएगा 12% इसके अंदर कार्बन है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है 3 हमारे पास, तो जब हमने 3 को मल्टीप्लाई करते हैं ना 16 से, ठीक है, तो आंसर 48 आया था। तो हमारे पास ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 48 और इसको हम इसके फार्मूला मास से 100 से डिवाइड कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये इसका आंसर है 48%। यानी कैल्शियम कार्बोनेट के फार्मूला मास जो था वो 100 था, उस फार्मूला मास में से कैल्शियम की जो परसेंटेज है वो है 48, उस कंपाउंड में वो कंट्रीब्यूट कर रहा है 48%, और जो हमारे पास कार्बन है वो 12% कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो 12% है उस कंपाउंड में मौजूद, और हमारे पास ऑक्सीजन 48% है उस कंपाउंड के अंदर मौजूद। इस चीज़ को हम कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास। हर एक एलिमेंट का एक कंपाउंड है, उसका मास है, उस मास में से हर एक एलिमेंट का हम मास फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास। अब हमारे पास एग्जाम्पल है 15.9। तो अब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के फार्मूले मास से हमने हर एक एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास फाइंड आउट करनी है। हमारे पास कैल्शियम है, इसका एटॉमिक मास 40 होता है। हमारे पास ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक मास 16 होता है, बट यहाँ 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, बट यहाँ पे 2 है तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, यहाँ 16 के साथ 2 किया तो इसलिए 32। तो इनको अब हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद प्लस करने के बाद जहाँ पे इसका 74 टोटल फार्मूला मास आएगा। अब इस 74 से हम हर एक एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे परसेंटेज है कैल्शियम का हमारे पास है 40 ओवर इसका फार्मूला मास है 74 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आएगा 54.5% हमारे पास कैल्शियम है इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाले कंपाउंड में। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीजन कितनी परसेंटेज में है, तो ऑक्सीजन के हमारे पास यहाँ पे निकला था 32 को इसके फार्मूले मास से करेंगे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो आंसर आएगा 43.24% हमारे पास ऑक्सीजन है इस कंपाउंड के अंदर। हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी होगी? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यहाँ पे आया है 2, तो यहाँ पे देखें तो 2 ओवर यहाँ पे इसके फार्मूले मास से कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब वही सारा पीछे वाला पुराना प्रोसेस है। बस यहाँ पे अब हम मास लिखते जा रहे हैं हर एक एलिमेंट का, उसको उसके फार्मूले मास से कर रहे हैं डिवाइड मल्टीप्लाई 100, तो आंसर आएगा 2.7% यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में शैम्पू है, डिटर्जेंट्स है, इसके ऊपर स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन होती है। जो भी डेली चीज़ आप यूज़ करते हो ना उसके ऊपर इसकी स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इसकी लिखा हुआ है कि कितनी इसमें परसेंटेज में है ये, ठीक है। इसके अंदर इस तरह यहाँ पे भी लिखा हुआ है आपके जो भी खाने पीने वाली प्रोडक्ट्स हैं, शैम्पू है, ये वैसे ये देखें इस बॉटल के ऊपर भी लिखा हुआ है कितने परसेंटेज में कार्बोहाइड्रेट है, कितना सोडियम है, ये देखें 5.3, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा होता है, इसको हम स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं। इस तरह बिस्किट हो गया, इसके ऊपर परसेंटेज कंपोजिशन लिखी होती है हर एलिमेंट की, कितना एलिमेंट है इसके अंदर, ठीक है। इस चीज़ को हम परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास कहते हैं हर एक एलिमेंट की।
नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है 15.10। इसमें कंपाउंड जिसका मास है 8.657 ग्राम, इसमें कार्बन की मिकदार है 5.217, हाइड्रोजन की है 0.96, ऑक्सीजन की है 2.478। हमने इसमें से हर एक एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट का हमारे पास फार्मूला है मास ऑफ ईच एलिमेंट ओवर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। हमने इस मास ऑफ कंपाउंड से इसको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है 100 से। यहाँ परसेंटेज ऑफ कार्बन है हमारे पास, देखें 5.217, और हमारे पास यहाँ टोटल मास है 8.657। इसको मल्टीप्लाई करें 100 से, आंसर आएगी 60.26% हमारे पास कार्बन है इस कंपाउंड के अंदर। इसी तरह हाइड्रोजन है, इसका जो अब देखें हमारे पास जो इसका मास है वो है 0.96, और हमारे पास इसका टोटल मास है 8.657 इस कंपाउंड का। डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई 100 से, तो हमारे पास हाइड्रोजन की परसेंटेज है 11.11%। ऑक्सीजन की परसेंटेज के लिए हम लिखेंगे पहले ऑक्सीजन का मास ऑक्सीजन का मास है 2.478। इसको हम डिवाइड करेंगे इसके टोटल मास से कंपाउंड के, तो मल्टीप्लाई करें 100 से, तो आंसर आएगा 28.62%। ठीक है, ये किसका आंसर है, ये अब ऑक्सीजन की परसेंटेज है। ये हमारे पास एग्जाम्पल 15.10 हो गई है, और ये बहुत आसान है, पीछे वाला सारा फार्मूला वही लिखेगा और इसके अंदर हम लिखेंगे। अब नेक्स्ट हमारे क्विक चेक में हमने सल्फेट आयन की परसेंटेज कंपोजिशन देखनी है। लेकिन सबसे पहले हमारे पास है एल्यूमिनियम सल्फेट, जिसका फार्मूला है Al2SO4 थ्राइस। हमारे पास फार्मूला है, हमने इसका मास निकालना है और फिर इस मास में से हमने सल्फेट आयन की परसेंटेज कंपोजिशन देखनी है। एल्यूमिनियम की नहीं देखनी, सल्फेट आयन की देखनी है। तो हम इसको कुछ इस तरह खोल के लिखेंगे 2Al+, यहाँ पे 3 ये बाहर आ गया, और यहाँ पे SO4 यहाँ पे इस तरह हम लिखेंगे। एल्यूमिनियम का जो मास होता है वो है 27, बट यहाँ पे 2 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस यहाँ पे हमारे पास वही 3 आ गए जो हमने बाहर लिखे। जो सल्फ़र है उसका फार्मूला मास होता है 32 हमने लिखे, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन का मास होता है 16, बट यहाँ पे 4 है तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4। यहाँ पे 27 को मल्टीप्लाई बाय 2 से करेंगे तो आंसर आएगा 54, प्लस यहाँ पे है 3, तो और यहाँ लिखा हुआ है 32, यहाँ सेम वही हम नीचे ले आएंगे। 16 को मल्टीप्लाई बाय 4 से करेंगे तो आंसर आएगा 64। फिर हम यहाँ देखेंगे 54, फिर यही नीचे आ गया, और फिर ये 3 नीचे आ गया। ये 32, क्योंकि हम ब्रैकेट वाले पहले सोल्व करें, 32 और प्लस यहाँ पे 64 है, तो आंसर आएगा 96। ये सल्फेट आयन के भी हमारे पास मास आ रहा है सल्फेट का, और साथ में एल्यूमिनियम का वही चल रहा है। तो 54 + 3 96 वही वाला आ गया, 2 टाइम्स लिखा गया। फिर यहाँ 54 को इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 96 से, तो आंसर आएगा 288। 54 + 288, तो आंसर आएगा हमारे पास 342। हमारे पास 342 जो है ये टोटल मास है सल्फेट आयन का, और जो सल्फेट आयन का मास है वो है हमारे पास, ये जो हमारे पास 342 है ना, ये एल्यूमिनियम सल्फेट का मास है, और ये 288 है ये हमारे पास सल्फेट आयन का मास है। तो यहाँ पे हमने परसेंटेज कंपोजिशन देखने सल्फेट आयन की। तो अगर हम परसेंटेज कंपोजिशन सल्फेट आयन के देखें तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फेट आयन इज इक्वल टू मास ऑफ सल्फेट आयन, ये जो हमारे पास ये आ रहा है ये मास ऑफ सल्फेट आयन ओवर इसका फार्मूला मास उस कंपाउंड का। ये हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट है, पूरा कंपाउंड है, इसमें से सिर्फ हमने सल्फेट की देखनी है, तो हमने इन दोनों को इसके मास ऑफ कंपाउंड से इसकी परसेंटेज हमने निकालनी है। तो ये है हमारे पास आ रहा है सल्फेट आयन का, ये जो आया है, और ये जो टोटल है ये हमारे पास 342 हमारे पास टोटल एल्यूमिनियम सल्फेट का है। तो अब क्या करेंगे, 288 हमारे पास सल्फेट आयन का मास आया है, और हमारे पास जो टोटल मास है इस कंपाउंड का वो है 342। तो फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड 342 है हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, आंसर आएगा 84.21% हमारे पास परसेंटेज है सल्फेट आयन की। तो यहाँ तक कोई मसला ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक होना चाहिए लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। फीडबैक देना लाजमी ना भूलिएगा, फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।